ओम शांति 9/6/2022। आज की मुरली चिंतन। परमपिता परमात्मा शिव जन्म मरण में नहीं आते, ना ही शिव बाबा का नाम बदलता है। सतयुग के देवी देवता पुनर्जन्म में आते हैं। अभी शिव बाबा हमें ब्रह्मा तन द्वारा समझा रहे हैं कि तुम अभी रूहानी यात्रा पर हो। बाप भी गुप्त है, दादा भी गुप्त है, क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि ब्रह्मा तन में परमपिता परमात्मा आते हैं और हम बच्चे भी गुप्त हैं। अगर हम अपने आप को शिव बाबा की संतान समझते हैं तो उनसे वर्षा लेना है, उनकी श्रीमत पर चलना है और ये निश्चय पक्का करना है कि वह हमारा सुप्रीम बाप टीचर सतगुरु है। हे बच्चे, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। ये शब्द ना कोई मेयर कह सकता है और ना कोई सन्यासी कह सकता है। ये शब्द सिर्फ एक परमपिता परमात्मा ही कह सकते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी को निराकार परमात्मा समुख बैठ मुरली सुनाते हैं। कृष्ण को शिव बाबा की जगह गीता का भगवान बना दिया है, लेकिन भगवान एक है। यह बात हम बच्चों को सिद्ध करनी है। हम गुप्त सेना है। रावण माया पर जीत पाते हैं। माया धन को नहीं कहते। माया 5 विकार काम क्रोध मोह लोभ अहंकार को कहते हैं, जो गुप्त है। धन को माया नहीं संपत्ति कहा जाता है। ये नॉलेज है भविष्य में देवी देवता बनने की। जब देवी देवता बन जाते हैं फिर इस नॉलेज की ज़रूरत नहीं रहती, ना ही फिर पावन दुनिया में किसी गुरु करने की ज़रूरत रहती है। पतित पावन कहकर हम परमपिता परमात्मा को पुकारते हैं। इसका मतलब परमपिता परमात्मा सुप्रीम गुरु भी है। परमपिता परमात्मा को सद्गति दाता भी कहते हैं। इसका मतलब परमपिता परमात्मा तब आते हैं जब सबकी दुर्गति है, तभी तो वह सद्गति दाता कहलाते हैं। शिव बाबा कहते, अभी तुम ब्राह्मण कुल के हो, फिर विष्णु कुल के बनोगे। वह कंप्लीट वैष्णव है। उनके आगे कभी बेकायदे चीज़ें प्याज आदि नहीं रखेंगे। अगर फिर से देवता बनना है तो ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। संगम युग है, ये संगम युग है। अभी सिर्फ हम ब्राह्मण ही संगम युग पर हैं, बाकी सब कलयुग है, बाकी सब दुनिया कलयुग में है। आगे बाबा ने कहा, जब तक कोई ब्राह्मण नहीं बनेगा तब तक ये सारी बातें समझ में नहीं आ सकती। शिव बाबा कहते, श्रीमत पर अच्छी रीति चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। बाप को याद करना है, देह सही दे के सभी संबंधों को भूल जाना है। बाबा ने हमें धरती पर बगैर शरीर के भेजा था, फिर वापस घर भी वैसे ही जाना है। इस धरती पर आए हैं शरीर लेकर पाठ बजाने। गुप्त मेहनत है। बाप और वर्षे को याद करना है। घड़ी घड़ी शिव बाबा को भूलेंगे तो माया की चमाट लगेगी। बाबा कहते हैं, अगर योग बल से पाप नाश नहीं हुए तो कर्म भोग से चुकतू करने पड़ेंगे। इसमें घबराने की बात नहीं है। 7 रोज मशहूर है। 7 रोज मशहूर है क्योंकि ग्रंथ भी 7 रोज रखते हैं। बट्टी भी 7 दिन की होती है। 7 रोज पाठ भी रखते हैं। तो 7 दिन का कोर्स करना है। 7 रोज अच्छी रीति समझ कर बुद्धि में धारण कर फिर बल कहाँ भी चले जाओ, मुरली मिलती रहती है। कहीं से भी ब्रह्मा कुमार कुमारी सेंटर से ले सकते हैं। शिव बाबा को याद करते रहना है और सवदर्शन चक्कर फिराते रहना है। बाबा ने कहा, ऐसा नहीं करना, कोई भी आवे उसे 7 दिन का कोर्स करा दें। पहले उसकी नब्ज रग देखनी है, वह आत्मा क्या चाहती है। 7 रोज का कोर्स करने से कई आत्माएं डर जाती है। कोर्स कराने से पहले पूछना है वह कितने दिन आ सकते हैं, फिर कोर्स करवाना है। उसमें सबसे पहले बाप का परिचय देना है कि सबका भगवान एक है, बताओ आपका उनसे क्या संबंध है। अगर कहीं पिता है तो कहना है पिता से तो वर्षा मिलना चाहिए। फिर पूछना है पिता से वर्षा क्या मिलता है। फिर बताना है उस पारलौकिक बाप से सतयुग स्वर्ग का वर्षा मिलता है। अभी क्या है, नरक के स्वर्ग। फिर बताना है भारत स्वर्ग था, हम विश्व के मालिक थे, फिर माया ने राज्य भाग्य छीन लिया, अब फिर माया पर जीत पाकर राज्य लेना है।
अभी ये दुनिया नरक है। अभी तुम देख भी रहे हो पुरानी इस पुरानी पतित दुनिया का विनाश होने वाला है, तो जरूर पावन दुनिया स्थापन करनी होगी। अभी हमारे पिता हमारे लिए कह रहे हैं, तो उनका हमें सहयोग करना है। ऐसे कर उनको इशारे देने हैं ताकि वे आगे चल इन बातों को समझ जाए। ये कमाई बड़ी ज़बरदस्त है। बाप को याद करने से 21 जन्म के लिए निरोगी बनते हैं और चक्कर को याद करने से एवर हेल्दी वेल्दी बनेंगे। अंत में राजाएं सन्यासी सब आएंगे इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में। दिखाते हैं भीष्म पितामह को माताओं ने ही बाण मारे थे। हमारा यादगार कुंवारी कन्या का भी मंदिर है, अर्थात जो बच्चे इस ज्ञान में कुंवारे चलते हैं, और अदर कुमारी अर्थात जो गृहस्थ विहार में रहते घर संभालते बीके बनते हैं, उनका अदर कुमारी कहा जाता है, उनका भी मंदिर है। अभी जो सर्विस करते हैं उनका यादगार ये मंदिर है। उन ब्राह्मणों को समझाना है, तुम कुखवंशावली ब्राह्मण हो, हम मुखवंशावली ब्राह्मण हैं। तुम पतित हो, हम पावन बन रहे हैं। शिव बाबा भगवान हम बच्चों को समझा रहे हैं, किसी को दुख नहीं देना है, किसी पे क्रोध नहीं करना है। क्रोध से बोलने से 100 गुना दंड पड़ेगा, फिर पाप आत्मा बन जाएंगे। बाप का मददगार बनने की गारंटी कर, फिर डिसर्विस नहीं करनी है। डिसर्विस करने वालों को बहुत कड़ी सजा मिलेगी। इस ज्ञान में कई गिर भी जाते हैं, परंतु फिर संभलना भी है। हार्ट फेल नहीं होना है, मतलब हिम्मत नहीं हारनी है। आज की मुरली का वरदान, नथिंग न्यू की स्मृति से विघ्नों को केल समझकर पार करने वाले अनुभवी मूर्त भव। आज की मुरली का स्लोगन, सबके गुणों को देख विशेषताओं की खुशबू फैलाओ, तो यह संसार सुखमय बन जाएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।